सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। देखिए, मैं सुबह सुबह कहीं आया हूँ और गाड़ी में बैठ करके वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का आप लोगों को बता दिया जाए कि किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या आपके प्लान होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, कल एक अच्छी आपकी गिरावट आई क्रूड ऑयल में, और समय रहते ही मैंने आपको कहीं इस जगह हमने आपको ग्रुप में बता दिया था कि क्रूड ऑयल बहुत तेज़ी के साथ गिरने वाला है। और आई थिंक कि 63.95 के अराउंड भी जब आपका मार्केट था, उस टाइम भी आपको यहाँ पर लेने के चांसेस थे। उसका रीज़न ये था कि आपको बस यहाँ पर ये वाला स्टॉप लॉस आपको लगाना था। यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ये सपोर्ट आपको प्रीवियस था ना, यहाँ आप अगर ये 6400 का एसएल लगा लेते तो आप एक डिसेंट यहाँ पर आप यूँ मान सकते हैं एक प्रॉफिट मिलेगा। ये तो दूसरा चीज़ है। अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, ये जो आपका ये बॉक्स बन रहा था, ये कई दिनों से इसी के रेंज में आपका यहाँ पर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था। ठीक है। अब आज उसने क्या किया, मतलब कल नाइट में क्या किया, उसने इस बॉक्स का ब्रेकडाउन किया। बॉक्स का ब्रेकडाउन करने के बाद इसने रिटेस्ट भी किया। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी तक कि अगर किसी भी टाइम आपका इस बॉक्स का ब्रेकडाउन करके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा तो एक और आपकी गिरावट मिलेगी। आपने देखा होगा कि यहाँ से आपको एक जो गिरावट मिली अराउंड आपका ये 6265 के अराउंड ये यहाँ पर आया। ठीक है। और मेरा जो टारगेट ही था वो आपको यहाँ पर मैंने कई दिन से इसमें आपका क्रूड ऑयल में मैं बता भी रहा हूँ कि ये आपका 6300 से लेकर के 6200 तक का ये मेरा टारगेट नेचुरल गैस में दिख रहा है। और वो आज देख लिया, आज का फाइनली आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, आपका ये टारगेट मिला है। ठीक है। तो अभी आपका आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी आ रही है अभी आपका रेजिस्टेंस का काम करने वाला है आपका क्रूड ऑयल में। ओके। ये आपका क्रूड ऑयल में रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो अभी जो भी ट्रेड आप यहाँ पर लेते हैं, तो देखिए अगर इसके ऊपर वापस यहाँ पर चला जाए, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से चला जाए, तो फिर आप तभी आप यहाँ पर बुलिश होंगे जब इसके ऊपर आपका क्रूड ऑयल चला जाता है। जब तक इसके ऊपर आपका नहीं जाता, मतलब आप यूं कह सकते हैं 63 आपका 65 के ऊपर, ठीक है, तब तक आप इसमें क्रूड ऑयल में बुलिश नहीं होना। आपको हर एक ऊपर जहां भी आपको मिलता है आप कोशिश करिए यहाँ पर एक आप सेलिंग करने के लिए ही। हाँ, 63 65 के ऊपर अगर ये चला जाए वापस और रुक जाए तो फिर देखिए दोस्तों, आप वापस यहाँ पर एक बार बुलिश हो जाए। चूंकि जो भी आपका एक गिरावट थी, आप यूं कह सकते हैं क्रूड ऑयल में, तो वो लगभग इसने अपना स्टॉप लॉस नीचे का ले लिया है। तो अभी इसमें एक चांसेस है ऊपर जाने का, पूरा का पूरा यहाँ पर हो सकता है, बट मैं वापस बता रहा हूँ ये तब तक ऊपर आपका नहीं जाएगा जब तक आपका 63 65 के ऊपर यहाँ पर आपका नहीं रुकेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब नीचे की बात करते हैं, तो नीचे वापस देखिए ये आप यहाँ पर इस तरह से आप ट्रेंड लाइन ये बना लेना। ये जो आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, अगर वापस इसका ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखिए वापस आपको एक बार पुट का ही ट्रेड लेना चाहिए। आप जो पुट का ट्रेड लेंगे यहाँ पर आपको लेवल यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला लेवल आपका कौन सा आ रहा है, 6220 का। एंड सेकंड लेवल आपका कौन सा आएगा, 6165 का। ध्यान रखिएगा 6165 का। यहाँ तक कि अभी भी आपके क्रूड ऑयल के लेवल हैं, और वो लेवल क्यों है आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। चलिए आप एक काम करिएगा, इसको 1 आवर्स के चार्ट में चले जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा एक बिग, जिसका मैंने आपको पिछले बार भी जिक्र किया था कि ये देख लिया, आप चेक करिए। देखिए मैं एक ही बात है, मैं चार्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करता, आप जानते हैं मैं जो बताता हूँ चार्ट के मुताबिक ही बताता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं आपको क्लियर ही बताया था कि भाई जहां से ये आपकी बाइंग आई ना, वहां तक आपका ये मार्केट मतलब क्रूड ऑयल आएगा। और आप चेक कर सकते हैं आपका क्रूड ऑयल एग्जैक्ट उसी लेवल तक आपका यहाँ पर आ चुका है या नहीं आ चुका है। इसका मतलब सिंपल है कि जो इस लेवल में आपके बायर का स्टॉप लॉस था, उसने यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर क्लियर कर दिया। अभी जो आपका नेक्स्ट लेवल है, देखिए लेवल में आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एक तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आपके क्रिएट है 6465 में, यहाँ पर भी आपके एसएल क्रिएट है। नीचे अभी भी एक थोड़ा सा लेवल आपको ये दिख रहा है, जो आपकी बिक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, इस बिक को आप मार्कआउट कर लेना। इस बिक को यहाँ से चलिए आप मार्कआउट कर लीजिएगा, ये वाला ये लेवल आपको यहाँ पर, जो कि मैंने अभी आप बताया आपको 6220 का, तो ये लेवल आपको यहाँ पर देखने को मतलब आज आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। क्लियर है? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ ये लेवल आपके लास्ट हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट उसके बाद आपका 6165। अब 6165 का मैंने क्यों बताया है, उसका लॉजिक थोड़ा सा समझिएगा। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको बेरिश करने के लिए वो थोड़ी सी गिरावट करेगा, तो जो वो थोड़ी सी गिरावट करेगा तो वही लेवल आपको 6165 का आएगा। उसके बाद यहाँ से आपकी बाइंग वापस आ सकती है। क्लियर हुआ ये चीज़?
तो आई होप कि आपने यहाँ पर एक अच्छा रैली एंजॉय किया होगा और क्रूड ऑयल में एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा। इसलिए मैं आप सबको समझाता हूँ कि क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करिए। मैं आपको इस जगह से कहीं से आपको सेलिंग बताया था, अगर यहीं से आप फ्यूचर को सेल कर देते और एक आप पुट का ट्रेड पुट बाई कर लेते, क्या मज़ा, ज़बरदस्त मज़ा आता है यहाँ पर कि नहीं आता। सॉरी, कॉल आप बाई कर लेते, फ्यूचर को आप यहाँ पर सेल कर देते, है ना। तो देखिए हेजिंग में यही एक बेनिफिट होता है। अभी जैसे आज मार्केट में आपको बता रखा है, कल से भी बता रखा हूँ कि देखिए क्रूड ऑयल का गिरना और आपके इंडियन मार्केट का ऊपर जाना, है ना, ये एक अपोजिट गेम होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो कई बार आपने देखा भी होगा कि जब आपका क्रूड ऑयल गिरता है तो आपकी इंडियन मार्केट ऊपर जाती है। और मुझे ये आज का चांसेस है, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बता रखा है कि देखिए पुट में सबको फंसाया गया है कल के डेट में और वो बेरिश कैंडल की गई है। तो आज का दिन क्या है, आपका थोड़ा सा बुलिशनेस का हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि क्या मार्केट किस तरह से सस्टेन करती, क्या नहीं करती है। तो फिलहाल क्रूड ऑयल में आपका इतना ही है। चल थोड़ा सा नेचुरल गैस में देख लेते हैं, 1 मिनट के लिए नेचुरल गैस क्या आपकी एक्टिविटी यहाँ पर कर रहा है। सो फ्रेंड देखिए, आपका नेचुरल गैस भी एग्जैक्ट वही चीज़ जो मैंने एक ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिया हुआ था। आई होप कि आपको ये ट्रेंड लाइन याद होगा। ये 1 घंटे की ट्रेंड लाइन है। ये वाला आपका क्या मैंने बना करके दिया था, कई बार मैंने आपको बताया था कि 327 आपका यहाँ पर अभी क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से आपकी जो मार्केट में गिरावट आ सकती है वो इस लेवल, ये जो आपका यहाँ पर कौन सा लेवल है, सप्लाई जोन है, यहाँ तक आपका क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आ सकता है। और अगर इस सप्लाई जोन की आप बात करें तो ये कहाँ, कहीं पर इधर कहीं है। अभी भी थोड़ा सा एरिया बाकी, मतलब 308 का, ठीक है, 308 का लेवल अभी भी आपका नेचुरल गैस में बाकी है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और अगर यहाँ से आकर के ये इसका सपोर्ट ले और देन ऊपर जाए तब तो फिर एक अलग ही मैटर है। और ये अगर 308 का भी ब्रेकडाउन कर दिया गलती से तो बड़े भाई आपका यहाँ पर 300 का लेवल भी दिखाएगा, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त आपका कल की यहाँ पर सेलिंग आई है, आपने देखा भी होगा। मतलब आपका अराउंड आपका लोअर सेट की टक ही लगाने की कोशिश किया था इसने। और देखिए इसलिए बोलता हूँ आप प्राइस एक्शन में काम करिए। प्राइस एक्शन में काम करने पे बहुत मज़ा आता है। और कैसे प्राइस एक्शन, देखिए यहाँ पर देखिए ये गिरावट किया आपका, इसने रिटेस्ट किया किसको, ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया ना रिटेस्ट, और रिटेस्ट करने के बाद इसने ये गिरावट किया। अब यहाँ पर आपका क्या फर्ज बनता था, देखिए बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर 60 पोजीशन अगर बनाना है तो सिंपल था, इसके लो में आप यहाँ पर 60 पोजीशन बनाइए, स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रख दीजिए कहीं इधर कहीं, और आपका टारगेट देखिए इधर तक का मिलता है, ये आपका टारगेट देता है। ये होता है, देखिए यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्रेड प्लान किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ले लिया और कहीं भी यहाँ पर चमकते रहो, वो मज़ा नहीं आता मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर वापस टेबल देखिए मैंने आपको बता दिया है कि इसके नीचे अगर गया तो फिर आपका 300 का भी लेवल मिलेगा। और ऊपर में यहाँ सपोर्ट आपका है और सपोर्ट लेकर के ऊपर जाता है तो वापस इसका आपका रेजिस्टेंस फेस आउट करना पड़ेगा, किसका, 327 का, ठीक है। ये आपका वापस रेजिस्टेंस बनेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। हाँ, छोटा मोटा आप यहाँ पर ट्रेड कॉल की तरफ ले सकते हैं, वो आप जानते हैं कि यहाँ पर 2-3 पॉइंट भी मिल जाता है तो काम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपने यहाँ पर समझा होगा। बाकी देखेंगे जो भी होगा, मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। ट्रेंड लाइन से आप ड्रा कर लेना, ये ट्रेंड लाइन्स आपको बहुत काम आती है। आप ये जानते हैं कि अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको एक सहारा, समझ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। उम्मीद करेंगे यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें।